प्यारे बच्चों, अगर आप भी मैट्रिक परीक्षा फाइनल 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा पार्टी में आपको बता दूं, इसमें से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। और बच्चा पार्टी, आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आज का क्लास आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक करके आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर सवाल है कि गैरीबाल्डी पेस से क्या था? गैरीबाल्डी पेस से क्या था बच्चा पार्टी? तो एक प्रकार का नाविक था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी बच्चा पार्टी? तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मेजिनी ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। तो करेक्ट आंसर 3rd नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? लगा दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1815 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलिए अगला, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। कब? 1861 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 5वां नंबर कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। तो किसका था बच्चा पार्टी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांस का दार्शनिक था। अगला 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी, आपका सही जवाब क्या होगा? 6 नंबर का करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो कब हुआ था? नवंबर 1917 को। कब? नवंबर 1917 को हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बच्चा पार्टी, इस क्लास को अंत तक देखिएगा बच्चा पार्टी, तभी जाके आपको समझ में आएगा। इसमें 30 प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे बच्चा पार्टी? तो कौन थे? वो थे पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुर्तगाली भारत कब आया था अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या लगाइएगा बच्चा पार्टी? 20 मई 1498 को। कब? 1498 को आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे साथियों। ओके, तो क्या हो जाएगा? सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1930 दांडी यात्रा से हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी प्यारे साथियों? तो 1930 में लाहौर के अधिवेशन में। कब? लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था प्यारे बच्चों? तो 1925 के केवी हेड गेवार ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 12 नंबर का करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बता दीजिए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
किस किसान के आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरदौली। क्या? बरदौली हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, जनसंख्या ग्राम का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है प्यारे साथियों? तो 13 का करेक्ट आंसर महानगर का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, 14 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए, भारतीय में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? यानी कहा जाता है, किस वर्ष को कहा जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर लगाइएगा आप लोग। बहुत इजी सवाल है और बहुत अच्छा भी प्रश्न है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। कब? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है प्यारे साथियों? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। क्या? उत्तराखंड में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है प्यारे साथियों? बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। क्या? रेगुर मिट्टी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुत क्षेत्र में जल की उपस्थितियों के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बहुत क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या? नीला ग्रह कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत में किस राज्य में जो है उसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या केरला? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 19 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा? बच्चा पार्टी लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिकार विस्तार है? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी राज्य में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों के जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों को जननी कहा जाता है प्यारे साथियों? तो लोहा को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? तो डिगबोई में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा के केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु के ऊर्जा के केंद्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र? तो किस राज्य में है प्यारे साथियों? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ओके, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन रवि फसल है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि निम्नलिखित में से रवि फसल कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो रवि फसल कौन सा हो जाएगा? गेहूं ना हो जाएगा जी? क्या? गेहूं हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन? तो करेक्ट आंसर 24 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। अगला 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है और 100% यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत में किस नदी को, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का तो कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत बाढ़ लाती है। क्या अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा नदी है जो बहुत हर साल बाढ़ लाती है तो कोसी नदी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 26 नंबर पर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है प्यारे साथियों? तो एक प्रकार का वो पटना जिला में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है प्यारे बच्चों? ये इस क्वेश्चन को आप लोग गलत बिल्कुल मत करिएगा, फटाक से कमेंट करिए बच्चा पार्टी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो मुंबई न हो जाएगा जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चावल कौन सी फसल है? चावल जो है वो कौन सी फसल है प्यारे बच्चों? तो लगा दीजिए फटाक से ना, कमेंट कर दीजिए कि चावल कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। क्या खरीफ फसल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी जो है वो किस स्थान पर आती है? तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर समुद्र में आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है प्यारे बच्चों? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी के सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा हो जाएगा? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चा पार्टी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट ना हो जाएगा। क्या एंथ्रासाइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्यारे साथियों? तो एक प्रकार का वो 5 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार जो है वो कब लागू हुआ था? सन 2004 में, सन 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो करेक्ट आंसर सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 32 का करेक्ट आंसर 2005 में लागू हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की घोषणा कब किया गया था प्यारे साथियों? तो कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए आपसे ऐसा प्रश्न अगर पूछ लेगा बच्चा पार्टी तो आप लोग क्या लगाइएगा? आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखिए 34 नंबर कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल पार्टी का गठन कब किया गया था प्यारे साथियों? तो 1999 में किया गया था। आपको इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए अगला 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? क्या पूछा रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल? तो करेक्ट आंसर 35 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो 35 का करेक्ट आंसर राजनीतिक दल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और ये प्रश्न बच्चा पार्टी आपका जो सेटअप एग्जाम हुआ है उसी में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो आप लोग करेक्ट आंसर लगा दीजिए। क्या हो जाएगा कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा आंदोलन बचाओ संबंधित है बच्चा पार्टी। तो किससे संबंधित है? 37 का करेक्ट आंसर पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में किस शहर को के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है प्यारे साथियों? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या अप्रत्यक्ष हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? अगर आपसे पूछ लेगा कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था प्यारे साथियों, तो कब? 1948 में आजाद हुआ था। कब? अपना देश 1947 को आजाद हुआ था और लेकिन श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है प्यारे साथियों? तो एक प्रकार का वो लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, 41 नंबर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं प्यारे साथियों? तो 3 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका हो जाएगा। क्या? यूएसए हो जाएगा। यूएसए। क्या? यूएसए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत
में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था प्यारे साथियों? तो 43 का करेक्ट आंसर 15 मार्च 1950 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था प्यारे साथियों? तो लगा दीजिए 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है प्यारे साथियों? कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन या इनमें से सभी? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों शामिल है। क्या? तीनों शामिल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, 46वां नंबर का प्रश्न कह रहा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था प्यारे साथियों? तो किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, 47 नंबर कह रहा कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है बच्चा पार्टी? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है प्यारे साथियों। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो दिल्ली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अभी तो नई दिल्ली न है, अभी तो आपका नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली अभी राजधानी है, लेकिन वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में प्यारे साथियों। अगर आपका क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे साथियों। ओके, तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।